Myself Dr. Surinder, and today study nanoscience and nanotechnology and what is the difference between both of the two. Nanoscience is studied by the scientist Taniguchi, and he is a Japanese scientist. And in 1974, Taniguchi performed a practical on the gold. What he found that? He found that when size of the gold is reduced up to microscopic range, property of the gold remain unchanged. Means color of the gold is yellow. But when size of the gold reduce below this microscopic range, he found that color of the gold is to be suddenly changed, and the color of the gold is to be red. He performed a number of practicals on the gold. उसने बार बार प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया गोल्ड के ऊपर. और क्या परफॉर्म कर रहा था? गोल्ड के साइज को वो जब रिड्यूस कर रहा था मैक्रोस्कोपिक रेंज तक, मींस 10⁻⁻⁶ मीटर तक, तो वो क्या देख रहा था कि जो प्रॉपर्टी बल्क मटेरियल के अंदर है और इस डायमेंशन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है. लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोपिक रेंज से वो नीचे जा रहा था तो उसने क्या देखा कि प्रॉपर्टी जो गोल्ड की बल्क मटेरियल में थी वो एकदम से क्या हो गई, चेंज हो गई. और उसने कैसे देखा इस चेंज को? जो कलर येलो था गोल्ड का अबाउ द माइक्रोस्कोपिक रेंज और ए बल्क मटेरियल के अंदर, वो माइक्रोस्कोपिक रेंज से नीचे जाते ही दैट कलर इज टू बी सडनली रेड. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के बिहाफ पे उसने ये कहा कि दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चेंज आएगा. किसके अंदर? अबाउ द माइक्रोस्कोपिक रेंज and below the microscopic range. Property of the gold, property of the material is to be drastically changed. तो उसने कहा कि कोई ना कोई और साइंस भी एग्जिस्ट कर रही है इसके पीछे, और उसने उस साइंस को क्या नाम दिया? नैनो साइंस नाम दिया. मीन्स नैनो साइंस क्या कह रही है? मैं उन पार्टिकल की थ्योरी को तुम्हें स्टडी करवाऊंगी जिन पार्टिकल का रेंज किस रेंज के अंदर हो, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. जिन पार्टिकल का साइज इस रेंज के अंदर होगा उन पार्टिकल को स्टडी कौन करवाएगी? नैनो साइंस करवाएगी. इसको अगर मैं देखूं तो क्या कन्वर्ट हो रहा है? नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर, और ये क्या रेंज बन रही है? 2. इसको मैं देखूं तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर. मीन्स इससे नीचे क्या चीज है? माइक्रोस्कोपिक रेंज. इसका मतलब कौन सी रेंज बन गई? 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁹ मीटर. इस रेंज के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसकी थ्योरी को जो साइंस स्टडी करवाएगी उस साइंस को क्या नाम दे दिया गया? तानिगुची के थ्रू. दैट इज कॉल्ड नैनो साइंस. मीन्स नैनो साइंस स्टडी द पार्टिकल्स materials having ranging in this range that are called the nanoscience. What are the nanotechnology? Nanotechnology deals, nanotechnology क्या कहती है? मैं मैन्युफैक्चर करूंगी, मैं करेक्टराइज करूंगी,
मैं इस पार्टिकल की एप्लीकेशंस को स्टडी करवाऊंगी। मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी डील्स characterization, manufacturing, fabrications of nanomaterial and applications of the nanomaterial that are called the nanotechnology. Then what is the difference between both of the two? Nanotechnology क्या बोलती है? नैनोटेक्नोलॉजी ने बोला मैं नैनो मटेरियल को बनाऊंगी, तुम्हें उस थ्योरी को स्टडी करना है। नैनो साइंस ने क्या कहा? तुम नैनो मटेरियल को बनाओ। नैनो साइंस ने कहा मैं उसकी साइंस को स्टडी करवाऊंगी। सो नैनो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टू। नैनो साइंस इज द स्टडी एंड नैनो टेक्नोलॉजी इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नैनो मटेरियल्स and whose size ranging in this range. That is the difference between both of the two. First of all, we have to made a nanomaterial. How, in which way we can make the nanomaterial? So first of all, take a bulk material. We have take a large gold लिया हमने। अब मैं उसको बनाना स्टार्ट किया। इस गोल्ड को, बल्क मटेरियल के साइज को मैं रिड्यूस करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बल्क मटेरियल को स्टडी किया। बल्क मटेरियल की एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम से कम कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 10⁻23 एटम्स होते हैं। जब मैंने इसके साइज को रिड्यूस करना की कोशिश की तो मैं इस तीनों डायमेंशन को एक साथ, इस मटेरियल की डायमेंशंस को रिड्यूस नहीं कर पाया। कौन रिड्यूस नहीं कर पाया? तानीगुची नहीं रिड्यूस कर पाया। तो उसने क्या किया? सबसे पहले इस बल्क मटेरियल की 1 डायमेंशन को रिड्यूस कर डाला नैनो रेंज के अंदर, एंड 2 डायमेंशन इसकी क्या रखी? रिमेन अनचेंज्ड रखी। मींस 1 डायमेंशन रिड्यूस टू ए नैनो रेंज एंड 2 डायमेंशन रिमेन अनचेंज्ड। तो क्या बनेगा इस केस में? सोच के देखो, एक वेल बनेगा, एक कुआं बनेगा। तो उसने क्या कहा? इस केस में अगर 1 डायमेंशन बल्क मटेरियल की तुम नैनो रेंज के अंदर रिड्यूस करोगे एंड 2 डायमेंशन रिमेन अनचेंज्ड रखोगे, देन ए वेल इज टू बी फॉर्म। देन व्हाट? देन प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेल explained by the quantum physics, because classical physics failed to explain the property of that well, but quantum physics directly and indirectly explain the property of that well. So its name given by to its, that is called a quantum well. So what is the quantum well? Quantum well, when a bulk material whose 1 dimension is to be reduced in a nano range and 2 dimensions are to be remain unchanged, and whose property that is to be explained by the quantum physics, so its name is, that is called the quantum well. After that, हमारा तो एम क्या था? तानीगुची का एम क्या था? इस बल्क मटेरियल से क्या बनाना है? मेरे को नैनो मटेरियल बनाना है। 1 डायमेंशन को रिड्यूस करके देखा, नहीं बन पाया। तो उसने क्या किया? इस बल्क मटेरियल की 2 डायमेंशंस को किसके अंदर रिड्यूस कर दिया? एक्स को भी रिड्यूस कर दिया सपोज करो, और जेड को भी रिड्यूस कर दिया। किस रेंज के अंदर? नैनो रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर। तो उसने क्या देखा? ये क्या बन गई? एक वायर बन गई। अब इस वायर को उसको नाम देना था, तो क्लासिकल फिजिक्स इस वायर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो तानीगुची ने कहा इसकी प्रॉपर्टीज कौन एक्सप्लेन कर सकती है? क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उसने इसको क्या नाम दे दिया? दैट इज कॉल्ड द क्वांटम वायर। सो व्हाट इज क्वांटम वायर? व्हेन 2 डायमेंशन ऑफ ए बल्क मटेरियल is reduced to a nano range, then in such a case a wire is to be formed, and the property of that wire is to be explained by the quantum physics. Its name is the quantum wire. That is not a nanomaterial. तो तानीगुची का क्या एम था? अब इसने बल्क मटेरियल की तीनों डायमेंशंस को रिड्यूस कर दिया। किस रेंज के अंदर? नैनो रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर। तो क्या बन गया इस केस में? जब तीनों रेंज को इस रेंज के अंदर ले आया तो क्या बनेगा? एक डॉट बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज
जो हमारा हेयर का डायमीटर है वो भी किस रेंज के अंदर है, दैट इज इन माइक्रोन्स के अंदर है। लेकिन हमने इस मटेरियल के साइज को भी कितनी साइज में ले आए, जो हमारे हेयर का डायमीटर है उससे भी हमने कम रेंज के अंदर रिड्यूस कर दिया। तो इस केस में जो बनेगा, when all the three dimensions of a bulk material reduced to a nano range, then in such a case dot is to be formed, और वो कैसा बन जाएगा, ऐसा एक डॉट बन जाएगा। अब इस डॉट को क्योंकि हम क्लासिकल फिजिक्स से इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसको तानेगुची ने क्या नाम दिया, इसकी प्रॉपर्टीज को जब एक्सप्लेन करके देखा तो क्वांटम फिजिक्स इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो इसको क्या नाम दे डाला, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम डॉट। मीन्स व्हाट इज द क्वांटम डॉट, ऑल द थ्री डायमेंशन ऑफ ए बल्क मटेरियल, ऑल द इस बड़े मटेरियल के तीनों डायमेंशन को हमने किस रेंज के अंदर रिड्यूस कर दिया, नैनो रेंज के अंदर रिड्यूस कर दिया। तो इस केस में क्या बन गया, एक डॉट बन गया। और इस डॉट की प्रॉपर्टीज को किसने एक्सप्लेन किया, क्वांटम फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया। क्लासिकल फिजिक्स इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, तो तानेगुची ने इसको क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम डॉट्स। एंड मटेरियल इज बल्क मटेरियल इज टू बी रिड्यूस टू इन ए नैनो रेंज, एंड इस मटेरियल को क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड ए नैनो मटेरियल। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल दैट इज टू बी स्टडीड बाय द साइंटिस्ट तानेगुची। That's all about the nanoscience and nanotechnology. And we have studied in the next lecture what are the features of a nanotechnology and what is the quantum size effect. That is a very important topic. So thank you.